जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में कि यदि आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी और ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी। दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सैलरी है एक बिल्कुल 100% ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप बिल्कुल इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि यदि आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, ट्रेनिंग के बाद आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी, और साथ ही साथ रिटायरमेंट के दौरान आप लगभग कितना अमाउंट लेकर आएंगे। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट है 2000 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 3 में आती है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये के बीच में रहता है। पे बैंड फर्स्ट है और बेसिक पे 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी रहेगी। देखो, ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ अलाउंस है जो नहीं मिलने वाले, जो कि आपको बाद में मिलेंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान आपका जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 21,700 रुपये। यहाँ से आपकी बेसिक पे की शुरुआत होगी। उसके बाद आपको एक अलाउंस मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो यदि हम 21,700 रुपये का 53% निकालते हैं तो निकल कर आता है 11,501 रुपये, जो कि आपका डीए बनने वाला है, जिसको हम डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो बनने वाला है। उसके बाद एचआरए के बारे में डिस्कस किया जाए। ट्रेनिंग के दौरान आपको वहीं पर ही ट्रेनिंग सेंटर में ही रहने की फैसिलिटी मिलेगी, इसलिए आपको एचआरए नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको राशन मनी अलाउंस मिलेगा। तो राशन मनी अलाउंस का अमाउंट मिलेगा 3,910 रुपये। साइकिल अलाउंस मिलेगा, जो मिलेगा आपको 180 रुपये। ठीक है। और टीपीटी अलाउंस आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही रहोगे और वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी, तो कहीं आपका किसी तरीके से आना जाना नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर से या क्वार्टर से आप अपने ड्यूटी या जो भी आपका जगह है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वहाँ तक जाना है। आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही रहेंगे और वहीं पर आपका रहने का व्यवस्था रहेगा, वहीं आपका ट्रेनिंग होगा, इसलिए आपको टीपीटी नहीं मिलेगा। तो टोटली कुल मिलाकर ट्रेनिंग के दौरान आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 37,291 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ हो जाएंगी, जैसे एनपीएस के काट लिए जाएंगे आपके 3,220 रुपये। अब देखो, कुछ लोगों को एनपीएस का मतलब नहीं पता क्या होता है। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। ठीक है। और फिर ये विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि आपके पड़ोस में या आपकी जानकारी में कोई रिटायरमेंट लेकर आया है, तो वो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट लेकर आता है, वो एनपीएस का ही होता है। सीजीएचएस के आपके 450 रुपये कटेंगे। अब ये जो सीजीएचएस के 450 रुपये कट रहे हैं ना, ये भाई 450 रुपये आपकी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे आपकी आपकी पूरी फैमिली में। जैसे आपके पापा जी, आपकी मम्मी जी, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, यदि इनको किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इश्यू होता है तो आपका बिल्कुल फ्री इलाज होगा। चाहे आप ऑलमोस्ट किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना, वहाँ पर आपका फ्री में इलाज होने वाला है। चाहे कितना ही महंगा इलाज क्यों ना हो, सारा गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा CGEGIS के आपके 30 रुपये कटेंगे। सपोज डैट ड्यूटी के दौरान आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है और उसमें आप एक्सपायर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो आपकी फैमिली को एक अमाउंट दिया जाएगा, 40 लाख 50 लाख का जो भी होगा। और ये ताकि आपकी फैमिली आगे अपने जीवन को सर्वाइव कर सके,
बाकी यदि किसी तरीके की कोई अनहोनी नहीं होती है आपकी और आप बिल्कुल सही सलामत तरीके से रिटायरमेंट लेकर आते हैं, तो ये जो 30 रुपये महीने के कट रहे हैं ये आपको वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा DPWS नाम से 200 रुपये कटेंगे, ये आपके वापस नहीं होंगे। मिड रिफंड के 10 रुपये कटेंगे, ये आपके वापस नहीं होंगे, है ना। तो टोटल कटौती हो जाएगी 3,910 रुपये की। आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनी है? 37,291 रुपये, जिसमें 3,910 रुपये आपके कट गई। तो ट्रेनिंग के दौरान ओवरऑल आपकी नेट सैलरी रहेगी 33,381 रुपये, जो कि आपके हर महीने अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। ठीक है, जैसे DA बढ़ेगा उसके साथ थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब ये DA कैसे बढ़ता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो अब आपको आपकी जो रियल वाली सैलरी है सभी अलाउंस को मिलाकर वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपका बेसिक पे वही 21,700 रुपये रहने वाला है, क्योंकि अभी आपको केवल लगभग जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की ट्रेनिंग है वो लगभग 10 महीने की होती है, और जो बेसिक पे है वो 12 महीने में बदलता है। हर साल बेसिक पे बदलता है, मतलब 12 महीने जैसे काम कर लोगे फिर उसके बाद आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा, फिर अगले 12 महीने बाद फिर बेसिक पे बढ़ जाएगा। हर साल जो बेसिक पे है वो 3% बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके 11वें महीने अपनी वापस पोस्टिंग पर आओगे तो उस दौरान आपका बेसिक पे 21,700 रहेगा। उसके बाद हम DA के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने 53% ही माना है। बाकी जो DA वो साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है और दूसरा जुलाई में बढ़ता है। ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, कभी 2% बढ़ जाए, कभी 3% बढ़ जाए, कभी 4% भी बढ़ जाए, लेकिन एवरेज मान कर चलो कि साल में 5 से 8% के बीच में DA बढ़ता है। लेकिन हमने यहाँ पर भी 53% ही माना है, तो 21,700 का 53% 11,501 रुपये बनता है। फिर आपको HRA मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहेगी, दिल्ली में HRA 30% मिलता है, तो 21,700 का 30% 6,510 रुपये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल गए। इसके अलावा राशन मनी अलाउंस की आपको 3,910 रुपये मिल गई, साइकिल अलाउंस के 180 रुपये मिल गई, और एक आपको TPT अलाउंस मिलेगा जिसकी मिलेंगे आपको 5,508 रुपये। तो ये टोटली कुल मिलाकर इस तरीके से आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे। तो पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी आपकी 49,309 रुपये ट्रेनिंग के बाद में। NPS के वो 3,220 रुपये कटेंगे, CGHS के 450 रुपये कटेंगे, CGEGIS के 30 रुपये कटेंगे, DPWS के 200 रुपये कटेंगे, मिड रिफंड के 10 रुपये कटेंगे। टोटल कटौती होगी 3,910 रुपये की। अब यदि हम डिस्कस करें नेट सैलरी जो ट्रेनिंग के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी तो वो होगी 45,399 रुपये, जो कि ओवरऑल एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत शानदार सैलरी है। सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें तो आपका जो बेसिक पे है ना वो हर साल 3% बढ़ता रहेगा। अब 21,700 है, फिर एक साल बाद में फिर 3%, फिर एक साल बाद फिर 3% बढ़ जाएगा। दूसरा, आपका जो DA साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जुलाई में। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मान कर चल लो कि 5 से 8% के बीच में बढ़ेगा। साथ ही साथ जैसे आपकी सर्विस होती जाएगी आपका प्रमोशन होता जाएगा, आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, फिर आपका अचानक सैलरी में और बड़ी ग्रोथ हो जाएगी, फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर प्रमोशन, फिर ग्रोथ। तो ओवरऑल ये सीन है कि बहुत अच्छे खासे तरीके से सैलरी में ग्रोथ होगी, बहुत बेहतरीन वाला सारा सिस्टम है। और रिटायरमेंट के दौरान आपकी सैलरी रहेगी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास, और रिटायरमेंट के दौरान आप रुपए लेकर आएंगे लगभग 1 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।